बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर जावेद, चेयरमैन एंड साइकोलॉजिस्ट बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन एंड ट्रांसजेंडर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, हम अभी बात हमारी चल रही थी इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के हवाले से, उनकी इकसाम के हवाले से। आज हम ट्रांसजेंडर की चौथी किस्म के हवाले से बात करेंगे। वो आप बड़े हैरान होंगे कि ये किस्म ऐसी है कि जो माँ बाप की वजह से एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा, ट्रांसजेंडर बन जाता है। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर किसी घर में ज़्यादा बेटे हों या सिर्फ बेटे ही हों और माँ को एक बेटी की ख्वाहिश हो ताकि उसका हाथ बटाए, तो किसी एक बच्चे के ऊपर काम की जिम्मेदारी लगा दी, चाय बनाओ, खाना बनाओ, ये सर्व करो मेहमानों को। अच्छा, शुरू में तो ये सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत किया जा रहा होता है, मगर बाद में होता क्या है कि जब वो कोई जिम्मेदारी लेता है तो उसी पे सारा बर्डन डाल दिया जाता है। सारे घर वाले भी फिर उसी को काम कहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर इतनी हैमरिंग स्टार्ट हो जाती है कि माँ बाप इंट्रोड्यूस कराते हैं फैमिली में, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी है, ये बेटियों की तरह काम करता है, ये खाना बना लेता है, चाय बनाता है, मेहमानों को सर्व करता है, बर्तन धो लेता है। यानी कि इतनी हैमरिंग की जाती है एक नॉर्मल इंसान के ऊपर जो एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा हुआ हो, उसे ऑपोजिट सेक्स की सर्विसेज देने की बिना के ऊपर उसका इंट्रोडक्शन वो किया जाता है। और होता क्या है, वो बंदा चाहते ना चाहते अपनी जिन्स को ट्रांस कर लेता है। ये ऐसे वाक़यात बहुत सारे हुए। उसे जेंडर डिस्फोरिया नहीं है, मगर माँ बाप की इस लाइल्मी और पता ना होने की वजह से, नादानी के बायस, और इसी तरह ये नॉर्मल मर्द अपनी जिन्स को ट्रांस कर बैठता है। इसी तरीके से किसी घर में ज़्यादा बेटी हैं और बेटे की ख्वाहिश है, बेटा नहीं हुआ, या तो उस सूरत में भी एक बेटी से ना बाहर के काम शुरू करा ली, जाओ बाज़ार से ये ले आओ, या फलाना काम करो, साइकिल चला लो, ये करो वो। बच्ची जब वो लड़कों वाले कामों में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, तो फिर आस्ता आस्ता उसका इंट्रोडक्शन होता है कि मेरी तो अगर 6 बेटी हैं तो ये 7वां बेटा है, ये मेरा बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये बेटों की तरह काम करता है, सारी चीज़ें इसकी देखो कितना ज़बरदस्त है। और नॉर्मल इंसान को भी इसी तरह करते करते इतनी हैमरिंग होती है कि वो एक जो वो लड़की है बेचारी अपनी जिस को ट्रांस कर बैठती है, हालांकि वो जेंडर डिस्फोरिया की पेशेंट नहीं है। मेरी माँ बाप से ये गुजारिश है, जब भी बच्चा आपका, एक लड़का अगर लड़कियों वाले गेटअप में आ रहा हो, या लड़कियों वाली टॉयज़ के साथ खेल रहा हो, या लड़कियों वाली हरकत कर रहा हो, या एक लड़की लड़कों वाली हरकत कर रही हो, लड़कों की एक चीज़ों के में खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हो, तो उस वक़्त क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, एक तो अच्छा लगता है, तो बड़ा हम कहते हैं ये देखो हमारा बेटा बेटियों की तरह काम करता है, बेटी बेटों के खुश ना हो, आपके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है, रेड फ्लैग। फौरी तौर पे आप इसके ऊपर तवज्जो दें और फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अच्छा साइकोलॉजिस्ट जितनी छोटी उम्र में ट्रांसजेंडर आते हैं उनकी उतनी ही अच्छे और जल्दी इलाज मुमकिन हो जाता है, वो अपनी जिसको वापस ट्रांस कर लेते हैं। मैं एक बड़ा ज़बरदस्त आपको वाक़या सुनाता हूँ। ये हमारे पास केस आया, मैं नाम और जगह गलत बयान करूँगा, सही नहीं दूंगा, प्राइवेसी उनकी रखनी होगी। एक बच्ची पैदा होती है किसी के घर में, और वो हमारे जनूबी पंजाब वाली साइड का एक शहर है, और उन्होंने उसका नाम, बच्ची का पता माँ को, और माँ को बेटी पैदा हुई है, उसका नाम उन्होंने मुश्ताक रख दिया। अब मुश्ताक, बच्ची ने अजान के बाद जो दूसरा नाम सुना, मुश्ताक मुश्ताक मुश्ताक, गोद से निकली, खेलना शुरू हुआ। मुश्ताक जैसे लड़के थे वो लड़कों में खेलना शुरू हुई, लड़कों की तरह साइकिलिंग और ये करते करते वो एजुकेशन में गई, और सेकेंडरी अपने स्कूल के मैट्रिक एग्ज़ाम तक वो स्पोर्ट्स में इतनी आगे निकल गई, और उसके मसले इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो उसने स्कूल की, सेकेंडरी स्कूल की बहुत सारी ट्रॉफी विन कर ली। उसके बाद एक नेशनल अदारे को, उसका भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो डेली वेजेस पे स्पोर्ट्स मैन को पिक करते हैं, उन्हें पता चला कि एक मुश्ताक नाम का लड़का है जो कि ट्रॉफी चैम्पियन जीत चुका हुआ है,
اور بورڈ کی، تو انہوں نے اس کو ڈیلی ویجز پہ اپنی سپورٹس ٹیم کا حصہ بنا دیا. اب وہ لڑکوں میں رہنے شروع ہو گئی، لڑکوں کو وہاں بھی اسے نیشنل 1-2 وکٹری اسٹینڈ تک پہنچ گئے. جب وہ 20 سے 22 سال کی عمر میں پہنچی اور ماں باپ کو اس کے رشتے کی فکر ہوئی، تو انہوں نے کوئی رشتہ دیکھا تو اسے ہاسٹل سے لینے کے، چلو بیٹی تمہارے یہاں رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں تو تم نے واپس چلنا ہے. تو مشتاق صاحب بولے کہ میں کیوں، میں تو لڑکا ہوں. ماں باپ بہن بھائیوں بولے نہیں تم لڑکی ہو، تمہیں بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے نام تمہارے صرف مشتاق رکھ دیا تھا، مگر تم جینڈر وائز تو لڑکی ہو. لڑکی نے ماننے سے انکار کر دیا. 2 دفعہ اسے گھر لے کر آئے، دونوں دفعہ گھر سے بھاگ گئی. پھر ماں باپ اتنے پریشان تھے کہ کیونکہ اپنے رشتہ داروں میں بدنامی ہو رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی بیٹی شادی سے انکار کر رہی ہے، گھر سے بھاگ رہی ہے. تو اس نے بیٹی سے ریکویسٹ کی کہ اچھا ایسا کرو بھائی، کسی ایسے پد سے ایسا ایک ذہنی سا نکاح کر لو کہ جس سے ہم رشتہ دار کو بتائیں کہ ملک سے باہر چلی گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے. اس نے اپنے ایک اسپورٹس فیلو سے کہا، اسپورٹس فیلو جو جانتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، نام اس کا مشتاق ہے اور وہ ہمارے ساتھ اسپورٹس مردوں کے ایونٹس پہ کھیل رہی ہے، تو اس نے کہا نو پرابلم، وداؤٹ رجسٹر نکاح کے سائن ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے. پھر نکاح کے بعد وہ جانے لگے بازو پکڑنے کہ چلو کیوں، اب تو میری بیوی میرے گھر چلو. اس نے اسے اپنے گھر میں لے گیا. 2 ہفتے رکھنے کے بعد کہا اب یہ اپنا جو کیا کہتے ہیں نکاح نامے کو تم استعمال کر سکتی ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ماں باپ سے ہوئی، اور یہ میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ پیشنٹ نام سب چیزیں ہمارے پاس ہے. ایک سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک بچی کی زندگی کس طرح تباہ ہو گئی اور کس طریقے سے اس بچی کو کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. اس لیے کہتے ہیں اگر آپ کو ایسی بچوں میں سمپٹم نظر آئیں فوراً رابطہ کریں. برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن اور ٹرانسجنڈر ریہیبلیٹیشن ویلفیئر سوسائٹی ہم آپ کا بھرپور مدد کریں گے.